हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो इक्वल टू है वो भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो वैल्यू है हमारी 11 इसको असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल में जिसका नाम है वेरिएबल ए। सो जहाँ पे भी असाइन करने की बात आती है वहाँ पे हम असाइनमेंट उस वेरिएबल को हम असाइनमेंट वेरिएबल कहते हैं। सो एक तो हम इक्वल टू सिंबल का यूज़ करते हैं जिसको हम असाइनमेंट वेरिएबल कहते हैं, जहाँ पे हम वेरिएबल वैल्यू 11 को वेरिएबल ए में डाल रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, और वैल्यू 2 को वेरिएबल बी में असाइन कर रहे हैं। लेट सपोज अगर हम ऐसा लिखते हैं, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। सो यहाँ पे ए प्लस बी जो एक्सप्रेशन है, इनका एडिशन होने के बाद जो वैल्यू आएगी यानी कि 11 प्लस 2 होने के बाद जो 13 आएगा, वो 13 असाइन होगा सी में। तो सी ये भी यहाँ पे भी ये भी एक असाइनमेंट वेरिएबल है। तो मेजरली असाइनमेंट वेरिएबल जो यूज आता है मोस्ट वाइडली वो आता है इक्वल टू, लेकिन उसके अलावा हम और भी असाइनमेंट वेरिएबल हो सकते हैं, जिसकी मैं लिखता हूँ लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं ऐसा लिखूं तो अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूं, मैंने कहा वेरिएबल ए, और मैंने लिखा वेरिएबल ए इक्वल टू वेरिएबल ए प्लस 5। ओके, सो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो वेरिएबल ए है उसी में उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसमें मैं 5 और जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसका आउटपुट देखूंगा तो ऑब्वियसली हमको आउटपुट जो है वो 16 मिलेगा। बट इस वेरिएबल इस स्टेटमेंट को मैं इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस इक्वल टू 5। सो ये लाइन नंबर 3 का स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है लाइन नंबर 4 के। सो अगर सेम वेरिएबल में मैं कोई वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम एक शॉर्ट हैंड लिखेंगे जो कि है प्लस इक्वल टू 5। तो ये क्या करेगा, ये वेरिएबल ए में 5 जोड़ के और वेरिएबल ए की वैल्यू को रिप्लेस करके 16 कर देगा। अगर अब अभी हम देखेंगे तो सेम आउटपुट होगा। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस इक्वल टू लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, अगर हम चाहते तो ऐसा लिख सकते थे कि ए इक्वल टू ए माइनस 5, यानी कि ए में 5 घटा के वापस ए में असाइन कर दो। तो मैंने ऐसा नहीं लिख के इसको ऐसा लिखा, ए माइनस इक्वल टू 5, तो आउटपुट जो है वो 6 आएगा। तो ये जो माइनस इक्वल टू है ये भी एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो ये भी एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका आउटपुट 55 आएगा। मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू डिवाइडेड इक्वल टू 5, तो इसका आउटपुट जो है वो 2.2 आएगा, 11 में 5 का भाग लगेगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके अलावा बाकी दो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमने देखे थे, रिमाइंडर, तो इसका आउटपुट 1 आएगा, तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। और मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल बाय 2, सो इसका आउटपुट भी 121 आएगा। सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इक्वल टू सिंबल के साथ में यूज करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाएंगे, और इक्वल टू सिंबल भी इटसेल्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर है।